19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारत के बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को प्रभावित किया। तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में भारत के कौन कौन प्रभावित हुए, तो बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग, साथ ही नगरीय उच्च जातियाँ उदार रजवाड़े भी इस आंदोलन से काफ़ी प्रभावित रहे, जबकि निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इससे अप्रभावित रहा। यह भी पूछा जाता है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो कि 19वीं शताब्दी में चला था उसमें कौन प्रभावित नहीं हुए थे, तो निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इससे अप्रभावित थे। आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में फैले बुराइयों के विरोध में इस आंदोलन को चलाया। किस आंदोलन को? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को सबसे पहले किनके द्वारा चलाया गया? तो राजा राम मोहन राय द्वारा, जो प्रथम भारतीय थे। इनके नए विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। भारत में 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण के उदय में राजा राम मोहन राय की बड़ी भूमिका है। वहीं राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत, ये सभी राजा राम मोहन राय को उपाधि दी गई है, यानी उपमा दी गई है। कौन कौन? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत। इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है कि यह किसको कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। इस वीडियो में भारत में 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित सभी तथ्यों का संकलन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें तथा इसके अगले वीडियो में इस पर आधारित सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया जाएगा, जो आपके परीक्षा में सफलता को आपके पास लाएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही और वीडियो आगे भी देखने हेतु। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में उनके द्वारा, यानी राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई, जो कि 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की गई राम मोहन राय द्वारा, जो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो एकेश्वरवादी मत को प्रचार करने के लिए राम मोहन राय द्वारा 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई, जबकि 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की गई, जो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। राम मोहन राय के प्रयासों से ही 1829 में विलियम बेंटिक के समय सती निषेध रेगुलेशन पारित किया गया। कब सती निषेध रेगुलेशन पारित किया गया? तो 1829 में विलियम बेंटिक के समय। किसके सहयोग से, यानी किसके प्रयासों से? तो राम मोहन राय के प्रयासों से हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राम मोहन राय के विचार को प्रसारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। किनके विचारों को प्रसारित करने के लिए? तो राम मोहन राय के विचारों को प्रसारित करने के लिए किनके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन था? तो ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, यानी यूरोपीय देशों का बहुत ज़्यादा प्रभाव किस पर था? तो ब्रह्म समाज पर था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर अपनी पेंशन बढ़वाने हेतु 1830 में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। और राम मोहन राय ही प्रथम व्यक्ति थे जो दूसरे देशों में जहाज के द्वारा, यानी समुद्र लाकर गए थे। पहले भारतीय धर्म द्वारा यह माना जाता था कि अगर कोई समुद्र को लांघ कर जाता है तो उसका धर्म अछूत हो जाता है। तो किनके द्वारा राम मोहन राय को भेजा गया था? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दे करके। और कब? 1830 में। किसके लिए? तो अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए। उस समय मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की हालत बहुत ही खराब हो गई थी, जिसके चलते उनके द्वारा ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में उन्हें भेजा गया, यानी राम मोहन राय को। और वहीं इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 1833 में राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। डायरेक्ट प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई और उनकी समाधि कहाँ है, यानी राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो उनकी समाधि इंग्लैंड के ब्रिस्टल में है, जहाँ 1833 में उनकी मृत्यु हो गई थी। राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के काफ़ी हितैषी थे। वे कहते थे कि एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही हमें अज्ञान के अंधकार से निकाल सकती है। राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा को, यानी पश्चिमी शिक्षा को या यूरोपीय शिक्षा को उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा मानते थे, और उनके द्वारा कहना था कि अज्ञान के अंधकार से भारतीयों को
उदारवादी पश्चात शिक्षा ही निकाल सकती है तथा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। राममोहन राय ने मूर्ति पूजा, बाल विवाह तथा सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के काफ़ी विरोधी थे। किनके किनके विरोधी थे? तो मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरोधी थे। आगे देखते हैं स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 1863 तथा मृत्यु 1902 में हुआ। अब जिनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे के शिक्षाओं को स्वामी विवेकानंद द्वारा फैलाया गया। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। साथ ही नवीन हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार किया स्वामी विवेकानंद द्वारा, नवीन हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। विवेकानंद 1893 में शिकागो गए, जहां विश्व धर्म सम्मेलन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। कहा जाता है कि विवेकानंद ही वैसे व्यक्ति हैं जो भारत को विश्व पटल लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, विश्व धर्म सम्मेलन में अपने सुप्रसिद्ध भाषण देकर। उस समय ही भारत के बारे में सभी अनेक देशों के लोग जाने और भारत की धर्म के बारे में अन्य देशों में प्रचार प्रसार हुआ। यहाँ के महान संस्कृति तथा महान धर्म के बारे में विश्व जाना। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद के बारे में कहते हैं, जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है कि किसके द्वारा कहा गया है या किसके बारे में कहा गया है? तो किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। किसके बारे में? विवेकानंद के बारे में। जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। आगे देखते हैं विवेकानंद अपने गुरु के नाम पर, विवेकानंद के कौन गुरु थे? तो रामकृष्ण परमहंस। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किनके नाम पर की? अपने गुरु के नाम पर विवेकानंद द्वारा किया गया, रामकृष्ण परमहंस के नाम पर, जिसका मुख्यालय कलकत्ता के बेलूर में है। विवेकानंद कहते हैं कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं। यानी जितने भी धर्म हैं, हिंदू धर्म हो या ईसाई धर्म हो या इस्लाम धर्म हो या पारसी धर्म हो, सभी का मंजिल एक है, बस विभिन्न रास्ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका असली नाम मूलशंकर था, जिनका जन्म गुजरात में हुआ था, वहीं इनके गुरु मिथिला के स्वामी बिरजानंद थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के असली नाम क्या था? तो मूलशंकर, तथा इनके गुरु का क्या नाम था? तो बिरजानंद था। जिनसे वे वेदों का शिक्षा प्राप्त की। किनसे वेदों की शिक्षा दयानंद सरस्वती ने प्राप्त की? तो स्वामी बिरजानंद से। यानी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी बिरजानंद। तथा स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1867 में पाखंड खंडनी पताका लहराई। तथा स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रमुख पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। डायरेक्ट इनके पुस्तक के बारे में पूछ लिया जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, अच्छा शासन स्वशासन का स्थान नहीं ले सकता है। यानी कितना भी अच्छा शासन हो वह स्वशासन का स्थान नहीं ले सकता। कितना भी खराब स्वशासन हो दूसरे के शासन से अच्छा ही होगा। इनके द्वारा यानी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। यानी वैदिक धर्म जो छोड़ते जा रहे थे था, लोगों द्वारा दूसरा धर्म अपनाया जाना स्टार्ट हो गया था। तभी दयानंद सरस्वती ने फिर से एक धर्म स्थापित किया जिसका नाम था आर्य समाज, जिसमें वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना मुख्य उद्देश्य था। आगे देखते हैं आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। आर्य समाज का मुख्यालय पूछ लिया जाता है प्रश्न में कि आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो लाहौर में स्थापित किया गया था। तो स्वामी जी द्वारा पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया। यह भी पूछा जाता है कि पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा किनके द्वारा दिया गया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तथा स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, तंत्र मंत्र तथा कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। यानी दयानंद सरस्वती ने इन सभी का विरोधी थे। मूर्ति पूजा का, बहुदेववाद का, अवतारवाद का, पशु बलि का, श्राद्ध का, तंत्र मंत्र का, कर्मकांडों को वे स्वीकार नहीं करते थे। दयानंद सरस्वती को उनके धार्मिक सुधारों के प्रयास के कारण ही भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को। आर्य समाज बाद में दो गुटों में बट गया।
कितने गुटों में? 2 गुटों में। एक गुट पश्चात शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पश्चात शिक्षा का विरोधी है। तो देखिए, पश्चात शिक्षा के विरोधी में प्रमुख थे स्वामी श्रद्धानंद, जबकि पश्चात शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय तथा हंसराज प्रमुख थे। अब देखिए, जो पश्चात शिक्षा के विरोधी स्वामी श्रद्धानंद प्रमुख थे, जिनके द्वारा 1902 में गुरुकुल की स्थापना की गई, जो कि पश्चात शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय तथा हंसराज प्रमुख थे, उनके द्वारा दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज स्थापित की गई, जिन्हें डीएवी कॉलेज के नाम से हम जानते हैं। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ही किया गया तथा सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ही स्वीकार किया गया। तो डायरेक्ट प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ही। वहीं प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई? तो 1867 में किसके द्वारा? तो आत्माराम पांडुरंग द्वारा तथा किसके प्रेरणा से? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से तथा महादेव गोविंद रानाडे भी बाद में इस संस्था से जुड़ गए, यानी आर्य समाज से बाद में महादेव गोविंद रानाडे भी जुड़ गए। 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ। देखिए, इसके तहत विवाह के लिए न्यूनतम आयु लड़कों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष कर दिया गया, जिसे ब्रह्म विवाह अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यानी नेटिव मैरिज एक्ट को ब्रह्म विवाह अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें लड़कों की न्यूनतम आयु विवाह का 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष कर दिया गया। आगे देखते हैं, प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य। देखिए, प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। तो पूछा जा सकता है कि पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत के रूप में किसे जाना जाता है? तो रानाडे को। वहीं प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह तथा स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया था। इनके द्वारा ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया तथा इनकी प्रमुख पुस्तक गुलामगिरी है। पूछ लिया जाता है कि गुलामगिरी पुस्तक किसका है? तो गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फूले का है तथा सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था तथा यह भी पूछा जाता है कि ब्राह्मणवाद का विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। आगे देखते हैं, राजा राधाकांत देव ने, देखिए सबसे अलग, राजा राधाकांत देव ने 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया तथा रूढ़िवादिता का समर्थन किया। जहां सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा था, वहीं राजा राधाकांत देव ने 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना किया। किस सभा की स्थापना किया? तो धर्म सभा की, तथा सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया तथा रूढ़िवादिता का समर्थन किया। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रसिद्ध थे। तो पूछा जाता है कि महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को किस रूप में जाना जाता है? तो लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध है तथा ये न्यायाधीश तथा गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रह चुके हैं। यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि न्यायाधीश तथा गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य कौन रहे हैं? तो महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता था। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया। तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया। तो प्रथम अभियान विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व तथा विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन? पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी थे। कौन थे?
19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक तो बहराम जी मलवाई। 1891 का सम्मति आयु अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ। तो 1891 का सम्मति आयु अधिनियम इनके प्रयासों से पारित हुआ। तो बहराम जी एम मलवाई जो कि एक महानतम पारसी समाज सुधारक थे। आगे देखते हैं कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य। कहाँ के? कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वरचंद विद्यासागर थे, जिनके प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। वहीं थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लॉट्स्की तथा अमेरिकी सैनिक कर्नल अलकाट द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में स्थापित की गई थी। आगे देखते हैं मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर इसका मुख्यालय स्थापित किया गया। तो थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर, जो बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बन गया तथा बाद में एनी बेसेंट भी इस सोसाइटी का सदस्य बन गई तथा 1893 में एनी बेसेंट भारत आकर सोसाइटी के लिए यानी थियोसोफिकल सोसाइटी के लिए काफ़ी काम किया। आगे देखते हैं रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले। तो रनाडे के शिष्य कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो रनाडे ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना की। तो 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन खत्म हुआ। इसके आगे हम इस पर आधारित सभी ऑब्जेक्टिव लाएंगे, जिसको भी देखना आप न भूलें।